Hey, good morning and welcome back to all of you class 6. Today I am going to start your second chapter of mathematics, and this chapter is playing with number. Okay, so संख्याओं के साथ खेल, नंबर्स के साथ हम लोग प्ले करेंगे, खेलेंगे। देखिए, बेसिकली हम लोग इसमें डिफरेंट टाइप्स के नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं। तो मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में ही बता दिया था कि टाइप्स ऑफ नंबर्स लाइक प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स, इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स एक्सेट्रा। इस चैप्टर में भी हम लोग कुछ नंबर्स के बारे में और जानेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। आपका है चैप्टर प्लेइंग विथ नंबर्स। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे फैक्टर्स के बारे में सबसे पहले। तो फैक्टर्स क्या होता है, देखिए, तो कहता है द नंबर्स दैट डिवाइड अ गिवन नंबर एग्जैक्टली आर कॉल्ड इट्स फैक्टर्स। कोई भी नंबर जो दिया गया है, ठीक है, तो उस नंबर को जो नंबर डिवाइड कर दे, मतलब वो जिस नंबर से डिविजिबल होगा वो उसका फैक्टर्स कहलाएगा। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए कि मैंने ले लिया कि 12, ठीक है, तो 12 जो है ये किस नंबर से डिविजिबल होगा। तो पहली बात, 1 से तो डिवाइड होगा ही होगा, क्योंकि 1 इसको 12 को डिवाइड कर सकता है। क्या 2 से डिवाइड होगा? 2 6 जा। 3 से भी डिवाइड होगा, 3 4 जा। 4 से भी डिवाइड होगा, 4 3 जा। 6 से भी डिवाइड होगा, ठीक है, और 12 खुद से भी होगा। तो ये जितने भी नंबर्स हैं 12 को डिवाइड करेगा, मतलब ये सारा नंबर्स क्या हो गया, 12 का फैक्टर्स हो गया। यदि आपसे पूछा जाए कि कोई भी नंबर दे दिया जाए एंड आपसे कहा जाए कि राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ दिस नंबर, तो आप उस नंबर का सभी फैक्टर कैसे लिखोगे। तो ये देख लेना है, आपको चेक कर लेना है कि वो नंबर किस नंबर से कम्प्लीटली एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए। वो यानी कि फ्रैक्शन के फॉर्म में ना हो, ना ही डेसिमल के फॉर्म में हो, एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए। ओके, सो इसका है प्रॉपर्टीज, है कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टर्स। फैक्टर्स के प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, देखिए भाई, सबसे पहला है द फैक्टर ऑफ ए नेचुरल नंबर इज ऑलवेज स्मॉलर देन और इक्वल टू द नंबर। यानी कि किसी भी नंबर का, किसी भी नेचुरल नंबर का जो फैक्टर होगा, ठीक है, या तो वो उसके इक्वल में होगा या उससे छोटा होगा। जैसे इसी में देख लीजिए, जैसे 12 है, तो 12 में क्या है कि इसका जितना भी फैक्टर्स है या तो 12 से क्या है, छोटा है, स्मॉलर है, या फिर इसके इक्वल में है, 12 के इक्वल में है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, एवरी फैक्टर ऑफ ए नंबर डिवाइड्स इट एग्जैक्टली। ध्यान रखिएगा कि किसी भी नंबर का जितना भी फैक्टर्स होगा उस नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड करेगा, मतलब कंप्लीटली डिवाइड करेगा। जैसे इसमें से आप चेक कर सकते हैं, जितना भी है 1 2 3 4 6 12, ये सारे नंबर से आप इसको डिवाइड करके चेक कीजिए, कंप्लीटली डिवाइड होगा। समझ गए। थर्ड पॉइंट, ए नंबर कैन बी अ फैक्टर ऑफ मोर देन वन नंबर। यानी कि एक नंबर एक से अधिक नंबरों का फैक्टर्स हो सकता है। अब जैसे मान लीजिए 2, यहीं पे है 12 का फैक्टर, तो अगर मान लीजिए इसके जगह पे मैं एग्जांपल ले लूँ एक, कि बताइए 8 का फैक्टर, तो 8 क्या 1 से भी डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी नहीं होगा, ठीक, 4 से भी होगा और खुद 8 से होगा। तो क्या आप ये बताइए कि सिर्फ ये जो 2 है वो 12 का ही फैक्टर हो सकता है? नहीं, और भी नंबर्स के फैक्टर हो सकते हैं। यानी कि 2 देखिए 8 को भी डिवाइड करेगा, मतलब 8 का भी फैक्टर हो सकता है, 10 का भी हो सकता है। तो जितने भी इवन नंबर्स हैं सभी का फैक्टर्स हो सकता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि एक नंबर जो है एक से अधिक नंबरों का फैक्टर्स हो सकता है। चलिए फोर्थ नंबर, 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर्स। 1 एक ऐसा नंबर है जो सभी नंबर्स का क्या है, फैक्टर है। ठीक है, सो फिफ्थ नंबर देखिए, अब यहीं पे देख लीजिए, 1 8 का भी है, 1 12 का भी है, आप जितना भी नंबर लेंगे सभी का फैक्टर्स होगा।
एवरी नेचुरल नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। जितना भी नंबर्स है, कोई भी आप नंबर ले लो, तो जितना भी नंबर है वो खुद का भी फैक्टर है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए 8 खुद का फैक्टर है, 8 को खुद 8 डिवाइड कर सकता है। 12 का फैक्टर है, 12 खुद को डिवाइड कर सकता है। लास्ट, एवरी नंबर हैज़ अ फाइनाइट नंबर ऑफ फैक्टर्स। जितना भी नंबर्स है उसके पास फाइनाइट नंबर में फैक्टर्स होते हैं, मतलब इनफाइनाइट नहीं होगा। ये नहीं कि जितना मर्जी उतना हो सके, ये पॉसिबल नहीं है। अब इसमें ही देख लो, इसके आगे अगर मान लो कि आप 14 ले लो या 24 ले लो, तो ये एक्स्ट्रा हो जाएगा, ये इसका फैक्टर्स नहीं है। इसीलिए एक लिमिट होता है, फैक्टर्स का लिमिट होता है। चलिए अब देखते हैं मल्टीपल्स। ओके, मल्टीपल्स क्या होता है? तो क्या कहता है, द नंबर्स ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग अ गिवन नंबर बाय 1 2 3 एंड सो ऑन आर कॉल्ड मल्टीपल्स। कोई भी नंबर जो दिया रहेगा उसको यदि हम लोग 1 2 3 इस तरह से अगर मल्टीप्लाई करते चलते हैं तो वो उसका मल्टीपल कहलाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, एग्जांपल के लिए अगर 2 का मल्टीपल कहें तो 2 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करें 2 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4, 2 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करें तो 6, इसी तरह 2 को अगर मान लीजिए 4 से मल्टीप्लाई करें तो 8, अगर 2 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 10। तो ये जितने भी मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट आ रहा है ये सभी क्या हो जाएगा, मल्टीपल्स कहलाएगा। ठीक है, अब देखिए इसका कुछ प्रॉपर्टीज है, मल्टीपल्स का कुछ गुण है। तो ये फर्स्ट गुण क्या है, प्रॉपर्टी। तो दी मल्टीपल ऑफ ए नेचुरल नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू द नंबर इटसेल्फ। इसमें क्या होता है, आपने देखा उसमें फैक्टर्स में कि जो फैक्टर में होता है उसमें ग्रेटर नहीं होता है, लेस होता है। यानी कि जितना भी फैक्टर्स होता है सभी उस नंबर्स के या तो इक्वल में होता है या उससे छोटा होता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि इससे बड़ा होता है हमेशा या फिर उसके बराबर हो सकता है। जैसे 2 का फैक्टर देखिए, या तो 2 के बराबर है या फिर उससे ज़्यादा है। 2 4 6 8 10 ज़्यादा है, उससे ज़्यादा वैल्यू है। देखिए, ए नंबर कैन बी मल्टीपल ऑफ मोर देन वन नंबर। यानी कि एक नंबर एक से अधिक नंबर का मल्टीपल हो सकता है। Every number is a multiple of each if its factors। इसमें क्या है कि अगर मान लीजिए कोई भी नंबर वो मल्टीपल हो सकता है, ठीक, जब वो उसका फैक्टर हो। सपोज मान लीजिए कि 1 2 4 या 1 2 3 4 6 एंड 12 आर फैक्टर्स ऑफ 12। ये 12 के फैक्टर्स हैं, इसीलिए ये सभी नंबर जो है इस सभी नंबर का ये मल्टीपल 12 हो सकता है। आई बात समझ में? चलिए अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि को प्राइम्स नंबर और ट्विन प्राइम्स नंबर, ये सब जानते हैं क्या होता है। अब हम देखते हैं कि ट्विन प्राइम्स क्या होता है। तो ए पेयर ऑफ कंपोजिट नंबर्स, यानी कि कंपोजिट नंबर्स के पेयर को हम लोग कहते हैं ट्विन प्राइम्स। कब? जब उस दोनों के बीच का डिफरेंस हो कितना, 2। जैसे फॉर एग्जांपल अब देख लीजिए, जैसे 7 और 5 ये दोनों क्या है, प्राइम नंबर, और दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 2 का है। जैसे मान लीजिए 11 एंड 13 दोनों क्या है, प्राइम नंबर है, 11 भी 13 भी, और दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 2 है। जैसे मान लीजिए 17 और 19 ये सभी क्या कहलाएगा, पेयर्स। ये सभी पेयर्स क्या कहलाएगा, ट्विन प्राइम्स। ओके, नेक्स्ट देखिए को प्राइम्स क्या होता है। तो ए पेयर ऑफ नंबर्स दैट डू नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर अदर देन 1। वैसे नंबर्स का पेयर जिसके पास 1 के अलावा कोई दूसरा फैक्टर ना हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए 3 एंड 4 ये दोनों क्या हो जाएगा, को प्राइम्स हो जाएगा। क्यों?
क्योंकि दोनों का फैक्टर, अगर 3 का फैक्टर देखिए तो देखिए फैक्टर ऑफ 3, तो 3 का फैक्टर या तो 1 होगा या खुद 3 होगा। जैसे फैक्टर ऑफ 4, तो 4 का भी फैक्टर 1 होगा या फिर खुद 4 2, ये तो 2 होगा इसमें या फिर 4 होगा। तो इसमें क्या है, कॉमन फैक्टर 1 ही दोनों में है, मिल रहा है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कोप्राइम्स। जैसे फॉर एग्जांपल और देखिए, जैसे मान लीजिए 4 एंड 5 भी हो जाएगा, ठीक है, 6 और 7 भी हो जाएगा, ठीक। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, ये सभी कोप्राइम्स हो जाएगा। तो समझ में आ गया कैसे, जब पेयर दिया रहेगा तो आप समझ जाओगे कैसे होगा कोप्राइम्स। चलो अब देखते हैं हम लोग परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर क्या होता है, तो इफ द सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ ए नंबर इज 2 times द नंबर इटसेल्फ, यानी कि कोई भी नंबर परफेक्ट नंबर तभी हो सकता है जब उसके जितने भी फैक्टर्स होते हैं सभी का सम उस नंबर का डबल हो जाए। समझ गए। तो देखिए पहली बार आप पढ़ रहे होंगे ये टॉपिक, जैसे 6 होता है एक परफेक्ट नंबर, जैसे 6 इज अ परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर कैसे है तो देख लीजिए, तो फैक्टर्स क्या है, फैक्टर्स ऑफ 6 का फैक्टर क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और खुद 6 होगा, होगा कि नहीं। तो इस सभी 6 का क्या है, फैक्टर्स। अब सभी को ऐड करके चेक कर लीजिए, तो सम कितना हो जाएगा, तो 1 + 2 + 3 + 6, ये सभी को ऐड कर लीजिए। तो 1 और 2 3 3 6 और 6 6 कितना हो जाएगा, 12। तो 12 क्या है, 12 इज 2 times, यानी कि 12 इज ट्वाइस ऑफ 6, यानी कि 6 का क्या है, ये डबल है। तो रूल तो वही कह रहा है कि 2 times, यानी कि ट्वाइस हो जाए, डबल हो जाए। तो 6 क्या हो गया, एक परफेक्ट नंबर है। अगर मान लीजिए कोई भी नंबर दे दिया जाए, आपसे पूछा जाए कि जांच कीजिए कि क्या ये परफेक्ट नंबर है या नहीं, ठीक है, तो आप चेक कर सकते हो कैसे होगा। सभी फैक्टर उस नंबर के सभी फैक्टर्स को हम लोग ऐड कर देंगे, और ऐड करने के बाद देखेंगे अगर उस नंबर का डबल आ रहा है तो वो हो जाएगा परफेक्ट नंबर, अगर नहीं आ रहा है तो फिर नहीं होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं कि डिविजिबिलिटी टेस्ट रूल। अब डिविजिबिलिटी टेस्ट रूल देखते हैं क्या होता है डिविजिबिलिटी टेस्ट रूल। बच्चों को अक्सर परेशानियां होती है कि कोई भी नंबर को कैंसिल करना है तो किस नंबर से कैंसिल किया जाए, ये किस टेबल से कैंसिल होगा, तो ये बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है। तो हम लोग इसके ज़रिए सॉल्व कर सकते हैं, इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखिएगा ध्यान से, पहला है कि डिविजिबिलिटी बाय 2, यानी कि कौन सा नंबर 2 से डिविजिबल होगा, किस कंडीशन में। तो कहता है इफ़ अ नंबर हैज़ 0 2 4 6 और 8 इन इट्स वंस प्लेस, यदि इन सभी डिजिट्स में से कोई सा भी डिजिट्स वंस प्लेस पे हो तो वो नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। फॉर एग्जांपल आप कितना भी शुरू में स्टार्टिंग में ऑड नंबर ले लो, अगर लास्ट में इसमें से कोई सा भी डिजिट आ गया, मान लो कि 5 आ, ये 6 आ गया, ठीक है, तो ये 2 से डिविजिबल हो जाएगा। तो कैसे सॉल्व, लिखना कैसे है, तो लिखेंगे वंस प्लेस इज, सिंस वंस प्लेस is 6, therefore 3 3 5 6 is divisible by 2। समझ में आया। अब देखिए 3 से कब डिवाइड होगा, कहता है इफ द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए गिवन नंबर छूट गया, गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 3, कोई भी ऐसा नंबर हो जो उसके सभी डिजिट्स का सम 3 से डिविजिबल हो जाए। सपोज मान लीजिए मैंने ले लिया 3 6 3, ठीक है, एंड 2 ले लिया, इतना मैंने ले लिया। तो आप तो कहेंगे कि चलिए लास्ट में तो 2 है, ऑलरेडी 2 है, तो 2 से जब ये है 2 तो यानी कि ये 2 से भी डिविजिबल होगा। क्या 3 से हो सकता है, हो सकता है। कैसे, तो चेक करते हैं, देखते हैं। तो उससे लिखेंगे कि सम ऑफ इट्स डिजिट्स
डिजिट्स का सम आप निकाल लीजिए, तो कितना होगा 3 + 6 + 3 + 2, तो 3 + 6 + 3 + 2 सबको ऐड कीजिए, तो 6 3 6 9 3 12, 12 2 कितना हो जाएगा 14। तो क्या 14 है, तो 14 3 से डिविजिबल होगा, नहीं होगा, तो लिखेंगे सिंस 14 इज नॉट डिविजिबल बाय 3, देयरफॉर इसीलिए ये पूरा नंबर भी नहीं डिविजिबल होगा। 3 6 3 2 इज नॉट डिविजिबल बाय 2। इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। अगर मान लीजिए यहीं पे अगर 14 की जगह कोई और नंबर आ जाता, ये 14 की जगह कोई और नंबर आ जाता, मान लीजिए 12 आ जाता, तब तो डिविजिबल हो जाता 3 से। तो जब ये 3 से डिविजिबल हो जाता मतलब पूरा नंबर डिविजिबल हो जाता। ठीक है, अब देखिए कि 4 से कब होगा। तो कहता है इफ अ नंबर एंड्स इन 2 zeros, कोई भी नंबर ऐसा हो जिसके लास्ट में कंटिन्यू 2 zeros हो, 2 zeros हो, या फिर और इफ द नंबर फॉर्म्ड विथ द लास्ट 2 digits ऑफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 4, या तो लास्ट का दोनों डिजिट 0 हो जाए या फिर लास्ट का दोनों डिजिट 4 से डिविजिबल हो जाए, तो वो नंबर हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल 4 3 4 1 3 मान लीजिए 2। ठीक है, तो अब देखिए इसके लास्ट का 2 डिजिट क्या है 32 है, विच इज डिविजिबल बाय 4, जो कि ये 4 क्या कर सकता है, इसको डिवाइड कर सकता है, नहीं। तो लिखेंगे सिंस, यहाँ पे सिंस 32 इज डिविजिबल बाय 4, जब ये लास्ट का 2 डिजिट हो गया तो आप पीछे कितना भी नंबर लगा दो, डजेंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसको, ये पूरा नंबर फिर भी 4 से डिविजिबल होगा। ठीक है, इसी देयरफॉर लिख लेंगे, देयरफॉर 4 9 4 3 1 3 2 इज डिविजिबल बाय 4। आपको विश्वास ना हो तो इसको आप साइड में कहीं रफ में चेक कर लो, 4 से डिवाइड करके हो जाएगा। ये डिविजिबिलिटी बाय 5 से कब डिविजिबल होगा, तो इसका रूल है कि कहता है जब वंस प्लेस पे 0 और 5 हो, यानी कि 0 और 5 हो तो वो नंबर 5 से कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए 2 6 0, अगर लास्ट में वंस प्लेस पे 0 है ये नंबर 5 से डिविजिबल होगा। मान लीजिए कि कितना भी आप इवन या ऑड नंबर ले लीजिए, लास्ट में अगर 5 है तो ये वंस प्लेस पे 5 है या फिर 0 है, अगर ऐसा डिजिट मिले किसी भी नंबर में, चाहे वो नंबर कितना भी लार्ज क्यों ना हो, तो वो 5 से डिविजिबल होगा। ठीक है, नेक्स्ट 6, डिविजिबिलिटी बाय 6। एक नंबर 6 से कब डिविजिबल होगा, जब वो नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल हो जाए, तभी वो नंबर डिविजिबल हो सकता है। फॉर एग्जांपल देख लीजिए कि मान लीजिए ये मैंने एग्जांपल ले लिया 156, ठीक है, मैंने इतना ले लिया। अब इसके बाद आपको चेक करना कि क्या ये नंबर 2 और 3 यानी कि 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है या नहीं। तो आप अगर इसको चेक कीजिए तो इसके डिजिट्स का सम देखिए, तो सम ऑफ इट्स डिजिट्स का सम देखिए क्या होता है, तो 1 + 5 + 6 इक्वल टू 12 विच इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 3। इट मीन्स कि ये 3 से डिविजिबल है। एंड 2 का जो डिविजिबिलिटी टेस्ट रूल 2 का होता है, तो उसमें भी क्या है कि वंस डिजिट पे अगर 0 2 4 6 8 अगर ये सब डिजिट होता है तो वो 2 से डिविजिबल होता है। सिंस देयरफॉर ये नंबर जो है 156 इज डिविजिबल बाय 3। एंड सिंस वंस प्लेस पे क्या है कि वंस प्लेस डिजिट इज 6, देयरफॉर लिख देंगे कि देयरफॉर 156 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। एंड नेक्स्ट कम टू द पॉइंट, नेक्स्ट इज डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 5।
कहता है इफ द डिफरेंस बिटवीन ट्वाइस द वंस डिजिट एंड द नंबर फॉर्म्ड बाय द अदर डिजिट्स इज आइदर 0 और ए मल्टीपल ऑफ 7। ये कोई सा भी नंबर ले लीजिए, मान लेते हैं कोई सा भी नंबर आप, जिसके मान लेते हैं कि मैंने एक एग्जांपल ले लिया, ठीक है, कि मैंने ये इतना ले लिया मैंने एग्जांपल में। अब ये एक नंबर है मैंने ले लिया, इसमें आपको ये देखना है कि ये नंबर 7 से कब डिविजिबल होगा। तो अकॉर्डिंग टू द डिविजिबिलिटी बाय 7, यानी कि इसके रूल के अकॉर्डिंग कहता है कि वंस प्लेस का डबल और रिमेन नंबर का डिफरेंस अगर 7 से डिविजिबल हो जाए तो इसको देख लीजिए आप क्या कीजिएगा। तो इसको वंस प्लेस को छोड़ करके बचा क्या, तो 6 8 0, इसका डबल होना चाहिए। ट्वाइस क्या कहता है, ट्वाइस दी वंस डिजिट, इट मीन्स कि 4 × 2। तो कितना हो जाएगा, मैं ये मल्टीप्लाई कर, इसको माइनस कर लीजिए सब मल्टीप्लाई करके, तो ये हो जाएगा 672। अब ये आपको देखना है कि ये 672 जो है 7 से डिविजिबल है या नहीं है। तो अगर आप इसको डिवाइड कर लीजिए, अगर साइड में कहीं भी रफ में डिवाइड कर सकते हैं, यहीं पे देख लीजिए, जैसे 672 है, ठीक है। तो 672 को आप 7 से डिवाइड करके चेक कीजिए तो होता है। तो 7 कितना होगा, 7 8 या 56, 7 8 या 56, 7 9 जा 63 भी तो हो सकता है ना, 7 9 जा 63, फिर कितना रह जाएगा 4 और 2, 7 6 जा 42, यानी कि हो रहा है। तो लिखेंगे कि सिंस 672 इज डिविजिबल बाय 7, therefore 6804 is also divisible by 7, ये भी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नाउ लुक, एक नंबर कब 8 से डिविजिबल होगा, ये अब हम लोग इसका प्रोसेस देखते हैं कि कहता है इफ द नंबर फॉर्म्ड बाय इट्स डिजिट इन हंड्रेड्स, टेंस एंड वंस प्लेसेस इज डिविजिबल बाय 8। यदि इसके हंड्रेड्स, वंस और टेंस प्लेस डिजिट जो हो अगर 8 से डिविजिबल होता है तो वो नंबर भी डिविजिबल हो जाएगा। मान लीजिए आप कितना भी एग्जांपल एक ले लेते हैं, मान लेते हैं 9 8 9 8 5 2 1 5 2, इतना बड़ा मैंने नंबर ले लिया। अब मुझे कैसे पता कि ये 8 से डिविजिबल होगा कि नहीं, तो सिंपल सी बात है, आपको करना क्या है, क्या कहता है 100 टेंस और वंस प्लेस, यानी कि 100 टेंस एंड वंस, ये तीनों डिजिट्स को मिला के जो डिजिट नंबर क्रिएट हो रहा है उसको हम लोग चेक कर लेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे कि नंबर फॉर्म्ड बाय 100 टेंस एंड वंस डिजिट्स इज कितना है 152, और 52 क्या डिविजिबल है 8 से, देख लीजिए 152 8 से, तो 8 1 जा 8, कितना रहेगा 7 2, 8 9 जा 72, कैंसिल, हाँ हो रहा है। इसका मतलब है कि ये नंबर भी कितना से, टोटल नंबर भी 8 से डिविजिबल होगा, विच इज, लिख देंगे विच इज डिविजिबल बाय 8। देयरफॉर ये 989852 जो है 989852 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 8 हो जाएगा। आई बात समझ में। अब है कि 9 से, इसमें भी है सेम 3 जैसा प्रोसेस है। 3 में हम लोग क्या करते हैं कि डिजिट्स का सम ऐड कर लेते हैं, अगर वो 3 से डिविजिबल होता है तो वो सभी पूरा नंबर भी 3 से डिविजिबल होता है। ऐसे ही सिमिलरली 9 में भी है, मान लीजिए कि कोई सा भी आप नंबर ले लो एग्जाम्पल में, ठीक है, आप कोई सा भी नंबर ले लो, मैं मान लो कि मैंने इतना ले लिया, या फिर कोई भी आप नंबर ले लो, ठीक। तो ये आपको देखना है कि क्या ये 3 वाकई में 9 से डिविजिबल है, आपको वो देख लेना है, ठीक है। तो आपको करना है क्या है, इसके डिजिट्स का सम फाइंड, तो सम
ऑफ इट्स डिजिट निकाल लीजिए, डिजिट्स क्या हो जाएगा, तो 9 + 8 + 6 + 5 + 3, ठीक है। तो 9 8 17, 17 और 6 23 और 5 28 और 3 31। क्या 31 9 से डिविजिबल है? जब नहीं है तो ये पूरा नंबर 9 से डिविजिबल नहीं होगा। लिख देंगे सिंस 31 इज नॉट डिविजिबल बाय 9, देयरफॉर ये जो है 9 8 6 5 3 इज नॉट डिविजिबल बाय बाय 9, इसीलिए ये नंबर भी नहीं होगा डिविजिबल, ठीक है। अब आपको देखना है कि 10 में क्या होता है प्रोसेस। तो आपको सिंपली है इसमें वंस डिजिट जो है 0 हो, पर जिस नंबर का वंस डिजिट 0 हो जाए वो पूरा नंबर 10 से डिविजिबल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल आप कोई सा भी कितना भी ऑड नंबर ले लो या इवन नंबर ले लो, अगर लास्ट में 0 है, ठीक है, तो ये 10 लास्ट में 0 है वंस डिजिट, इसका मतलब ये पूरा नंबर 10 से डिविजिबल हो जाएगा, डेफिनेटली होगा, ठीक है। तो फिर आप लोग आगे सॉल्व कीजिए चैप्टर 2 को, और जहाँ भी प्रॉब्लम हो आप हमें मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में अपना प्रॉब्लम शेयर कीजिए, आपके सारे प्रॉब्लम्स को क्लियर किया जाएगा।